प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 के चौथे पाठ अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अक्षय ऊर्जा का यह अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो कभी समाप्त ही न हो। और हम इसी प्रकार की ऊर्जा विकल्प के तौर पर चुनने के बारे में सोच रहे हैं, अर्थात हमें इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत पर ही काम करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें ऊर्जा की कोई कमी न हो और हम सरलता से प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते ही चले जाएं। तो लगातार काम करते रहने के बाद हमें थकावट क्यों महसूस होती है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यदि हम लगातार कोई भी काम करते रहें तो कुछ समय तो हम पूरे जोश के साथ उस काम को कर सकेंगे, लेकिन कुछ देर करने के बाद हम पाएंगे कि हमें अब ऊर्जा की कमी हो रही है, अर्थात हम महसूस करेंगे कि हम थक रहे हैं। तो ये थकावट क्या है? थकावट किस कारण से होती है? जब हमारे अंदर के ऊर्जा का क्षय होता है तब हम थकने लगते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि हम उठ सकने के लिए भी सक्षम नहीं रह जाते। तो इसका कारण यह है कि लगातार काम करते रहने के कारण हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है और हमें थकावट महसूस होने लगती है। तो हम सभी विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में हमें भोजन अवकाश मिलता है। तो भोजन अवकाश क्यों मिलता है? इसीलिए कि हम जो सुबह से कुछ घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार कुछ करते रहते हैं, तो इससे हमारे अंदर की ऊर्जा का क्षय होता है, घटता रहता है। तो इसी ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यक होती है? भोजन की। तो जो भोजन अवकाश के समय हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं तो उन्हीं भोजन से हमें फिर से ऊर्जा प्राप्त हो जाते हैं और हम आगे के पढ़ाई को, अर्थात आगे के कार्य को जारी रख सकते हैं। घर में पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि किससे चलते हैं? तो देखिए, हमारे घर में, अर्थात सभी के घर में पंखा है, बल्ब है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। तो ये सभी कुछ किससे चलता है? तो ये सभी कुछ बिजली से चलती है, विद्युत से चलती है। तो इसके लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विद्युत हमें पन बिजली से प्राप्त होती है और भिन्न भिन्न स्रोतों से मिलता है, जिसका हम व्यवहार करके इन सभी उपकरणों को चलाते हैं।
तो अब हम समझ चुके हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए, किसी भी प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हम विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को हम अपने अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी ऊर्जा के विषय में जितना भी हो सके जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।